सत्युग में राजा रग रग कहे तो तुझ कहे रोज रोज कहे तुझ तुझ कहे प्रथम प्रथम कहे नल नल के कुमार चंद ढोला के चलो रघुवंशी ने नाम कोई नहीं। जिस समय सती मंझा का वनवास दिया था तो राजा नल अपनी माता मंझा के गर्भ में ही थे। ये और जल्लादों ने उसे हाथ में राजा प्रथम ने भेज दिया था इसका कत्ल कर देना और इसके नेत्र कलेजे निकाल के मेरे समक्ष ले आओ। जल्लादों ने उसे जिंदा ही छोड़ दिया था। एक हिरण को मार करके नेत्र कलेजे दिखा दिए और कह दिया मैंने सती मंझा को मार दिया। उधर जिस समय राजा नल का जन्म हुआ बिकनमणि झाड़ियों में देवताओं ने आकर के फूलों की वर्षा की। ये कुबेर वरुण देवता चल करके स्वयं आए। ये और दुर्गे माँ ने आकर के तेगा पूज दी, जुझ के गंगा नहान में पहना दिया। और कुछ दिनों के बाद में जब वो क्षत्रिय लड़का 8 दिन का था अपनी माँ के गोद में, उधर से लंगर झंगर पहुंच जहाजी मानिक चंदा लक्ष्मण सेठ ये उस लड़के और उस मंझा सती को उठा के ले गए। अपने नाती भांजे और लड़की बहन मान करके उठा ले गए दक्षिणपुर को। जब कुछ दिनों के बाद में वो क्षत्रिय सियाना हुआ है, माता मंझा कहता माँ मैं प्रदेश में हूँ और आप भी प्रदेश में हो, हमारी तुम्हारी गुजर बसर कैसे होगी? आगे कुछ मैं सीखूंगा नहीं, कमाई नहीं करूंगा तो क्या आप खाओगे, क्या मैं खाऊंगा? और हमारे नाना मामा जा रहे हैं कहीं रोज माला पकड़ को रोजगार करने के लिए। तो आज राजा नल अपनी माता मंझा से क्या कहते हैं? सोई मेरी मैयारी यह क्या दई दो मोई मुखया बने मेरी ओ महतारी संग मामा के जाएंगो जी। जब इतनी बात कही है माता मंझा अपने बेटा राजा नल से कहती है तुम्हारे पछेला मैंने तुम्हारे ही बड़ी मुसीबत में लल्ला दे दी बन मारई के मैंने बन फल खाए बेर में कोई रसई लल्ला दी खाते मेरे पछला मति पर दे सैया। राजा नल कहते हैं जो नहीं क्या मेरी दी महतारी जान गवाई मैं दी कुर्बान। मंझा सोच रही है अगर आंखों देखा ये हम पे सहन नहीं होगा, अगर लड़का मेरा आत्महत्या कर लेगा प्रदेश में जाकर घूम भी सकता है। वो कहने लगी बेटा जय बेका लल्ला मेरे चले तुम जय आई बेकी ये बती बताए दूध कटोरा मई भरी लीनो दूध कटोरा मई नल ने भरी लीनो ले महतारी रखू सारी जब लगा दूध को जब दूध बनो आवाज आखिर में थोड़ी कहा जाए, आखिर में आवाज का जब लगा दूध को दूध बनो डबला उजनियों मेरे लल्ला जी जब दूध को खून पड़ई मेरी मैया तुम्हें अपने दिल में जान लिया मेरे बछरा अब पृथ्वी पर ना। उसके बाद में ये राजा ने क्या सोचा और बताया है। और नंदन मामा के साथ में जाने से पहले
अब मंझावती जाती है कि उन्हें धर्म का पिता और भाई माना था और अपना हाथ पकड़ा देती है अपने भाई और चचा को, कहती है यार हाथ का जोड़ के चचा यार जी तुम सही गुजारी। बिरना मेरी है दुनिया में, अकेला ही मेरा बेटा है ये, और मैं तुमसे विलंब निवेदन करती हूँ पिताजी श्री और भाई, जैसे का ले मेरे लड़कई जाति हमारे बिरना बछरा तेरी मिलैया उमो से हाथ पकड़ी लो नल लड़का को, नन्हे प्रधान जी के पिताजी के रुपया बैठे राजबंशी गांव से बाटे, अरे जब गई कोठी 3 या रुपया दे 50 व्यवहार, कब हूँ कलबा होती अंदर, कब हूँ गगन जब इधर राजा सोच रहे हैं कि आज नैना मामा के साथ में जाने के बाद में रास्ते में समुद्र पे जहाज जा रहे हैं, चंदन चौकी पड़ी, रानी मोती नहा रही थी और हड़बड़ाहट सुनी है, जहाजों की जो भाग खड़ी हुई उसकी एक पाल छूट गई। चंदन चौकी पाल देखी और राजा ने उठा ली और अपने नैना मामा से कह दिया जाओ तुम पहले चले जाओ, अगर पहले तुम आ जाना तो यहीं ठहर जाना और मैं आ जाऊंगा तो मैं ठहर जाऊंगा। हम इस पाल तो इतनी सुंदर है, इसकी पहनने वाली कितनी सुंदर में होगी। वो चले गए माधवगढ़ को। जो गढ़ मास्टर के बड़े भैया हे महाराज फूफा डटे मजमा, ये 20 रुपया दोनों जने, ये तेरी के कही रही दोनों जने, चिंता डुलाई द दिल महीना करी मेरी बजी सुबह लौटल
यह बलिहारी अजय पालकी ये अपने पोता के खातिर 50 रुपया ने उते में भेजे। ये लल्लक नन्ने शर्म नहीं आई, नानी नाना काहे चुप गई है, वो गाँव से चली आए, जय लंबू के समझी आएंगे, जड़ी नहीं नोट 50 तलवार। अब प्रेमियों, आज वो पाल को देख करके राजा नल दानिमगढ़ मंदिर में पहुंच जाते थे, तो उससे लड़ाई लड़ते हैं, 16 सौदानियों को मारते हैं। ये भूमा सौदानी को मार के या रानी मोतनी के साथ में शादी की है। बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं, राजा नल को अपनी माता मंजिया की याद आती है। मैंने बहुत से दिन याद व्यतीत हो गए हैं, मेरी माँ क्या सोचती होगी और क्या कहती होगी। मैंने 6 महीने का वायदा किया, माँ मैं आपको दर्शन दूंगा आकर के, और इधर मुझे बहुत से दिन व्यतीत हो गए। ये आज राजा नल रानी मोतनी से क्या बोलते, सुनो प्रिय महाराज। आपके दानिमगढ़ मंदिर में मुझे बहुत से दिन व्यतीत हो चुके हैं, और मैंने स्वप्न में मैं देखा है मेरी माँ रोती होगी। मैं आपके दानिमगढ़ मंदिर में रहना नहीं चाहता। महाराज, कि दानिमगढ़ मंदिर में रहना नहीं चाहते हो, मैं अकेले यहाँ किसके करूंगी, क्या करूंगी, आपके साथ में चलना चाहती हूँ महाराज। अगर मैं आपसे कोई बात कहूँ, यदि प्रांचल और बालकराम ये चचा भतीजे हैं, सेवा निवासी 10-10 रुपए का व्यवहार दिए पार्टी को, सब धन्यवाद। ये सर्वेश कुमार ये पश्चिम टोला से आए हैं, 20 रुपए का व्यवहार दिया है पार्टी को, सब धन्यवाद। ये और एक बात समझ लो महाराज, पीछे भाई बहुत चेपी मची है। बताएं प्रिय। बोलो महाराज। आपको ले चलने से पहले एक मेरी बात समझ लो। यार कभी तेरे चक्कर में आऊं न माई। महाराज, माई किसे कह रहे हो आप? माई रंडियों से कहा जाता है। मैं आपको रंडी नजर आ रही हूँ महाराज। रंडी तो रंडी ही होती है, एक जानमारी करती है रात भर, तो पैसा करके आज पैसा पैदा करके ले जाती है नाच गाना करके। ये और माहौल इतना गलत हो चुका है, घर घर में रंडियों से ज्यादा वेट है। रंडी क्यों माहौल बिगड़ चुका है बताएं? तुम रंडी से भी बेतदाद में ज्यादा हो। यार कभी तेरे चक्कर में आऊं न माई, हजारों की तू बल चुकी है लुगाई। अब इधर देख लिया है, कभी तेरे चक्कर में आऊं न माई, हजारों की तू बन चुकी है लुगाई। क्या धोबी को छोड़ा न धानु को छोड़ा। रंडियों के यहाँ कोई जाति पाति का हिसाब नहीं लगाया जाता है। वहाँ हर एक इंसान जाया करते हैं, जैसे हैंड पाइप का हत्था हर एक इंसान पकड़ सकता है। कुएं से पानी जाति का कोई हो वो भर के पी सकता है कुआं में जाकर के। इसी तरह से कभी तेरे चक्कर में आऊं न माई,
हजारों की तू बन चुकी है लुगाई क्या, धोबी को छोड़ा न धानु को छोड़ा, किया तुमने बर्बाद यदि ठाकुरों को, तेरे घर का चक्कर, तुम्हारा दरवाजा इतना बड़ा है, एक एक क्या चार चार पांच पांच लोग एकदम जा सकते हैं। तेरे घर का चक्कर लगाता ईसाई, हजारों की तू बल चुकी है। अब मैं तुम्हारी सभी बोली भाषा पहचान चुका हूं, यार तुम्हारे मैं इस बहकाने में नहीं आ सकता। बोलो, मैं तो बोलो, बोलो, मजबूरी नहीं करता। तो नौलल्ला इनके 50-50 रुपया, चल के आई भैया उनके रुपया लिख ली जाऊ, दे तो नौलल्ला भैया सेवा भैया मार हुई जाए। हेलो यार, मैं आपसे कोई बात कहूं प्रिय, हम खैर तुम्हारी इस बोली भाषा में प्रसन्न तो हूं, पर एक शर्त हमारी होगी, बताएं? बोलो महाराज। जो बात आपसे कहूं, आपको मेरी बात स्वीकार होगी या नहीं? आपकी बात स्वीकार है महाराज। यारे चलाऊ का नारी तुम्हें विदा करा, महतारी के तुम्हें पैर छुआ, हम दीबो गांव दक्षिणपुर दिखलाई। मैं लंबे लंबे घुंघुटा न चपे चपे पानी, अच्छा मैं चरण चुहाई दियो साच लगे, भाई हाथ फेरी दे मैया पीठी गई, आई बलमा सरगटी का नो मिली जाई। राजनल जिस समय विदा करा के चलते हैं, बिकर मनी बनवी है झाली, उड़े बांदर फटे पहाड़ी, अपना बिरारा कोई दिखाई नहीं देता, एक जंगल में आकर के ठहर जाते हैं। ये और राजनल सोचते हैं, अपने मन में विचार करते हैं, इंसान के साथ में दोस्ती करने से पहले उसका हर परिचय ले लेना चाहिए, उसे अजमा लेना चाहिए। एक स्वाइजर किसी से आप दोस्ती कर बैठे, न तुमने उसका परिचय लिया न उसने तुम्हारा लिया परिचय, पता नहीं आगे का क्या माहौल खराब हो सकता है। इसने हमारे कारण अपने परिवार में कोई रखा नहीं है, माता पिता को नष्ट नामूद करवा दिया, अपने परिवार को नष्ट नामूद करवा दिया, और मेरे साथ में जाने के लिए तैयार हो गई है। ये आज मैं इसका परिचय लूंगा, ये हम ही को चाहती है, हमारे अलावा और किसी को तो नहीं चाहती है। जिस समय ठहर जाते हैं, रानी मोतनी अपने मन में विचार करती है, पति राजा से क्या सवाल करती है। महाराज, इस विकट वन में आप ठहर गए हो, यहाँ तमाम शेर बाघ चीते दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से भाग चलो, हम दोनों को खा जाएंगे। महाराज तुम्हें नहीं मालूम है मैं यहाँ क्यों ठहर गया? आप क्यों ठहर गए हो महाराज? देखिए, अब मैंने विचार किया है, क्या तुम बता रही हो ये सामने शेर बाघ चीते तुम्हें दिखाई पड़ते हैं? हाँ महाराज। मैं ठहर इसीलिए यहाँ गया हूँ।
किस बात पे आप ठहर चुके हो यहाँ? देखिए परिवार, सबसे ज्यादा तुमने संसार में किसे माना है? आपको। और अपने पिता को मरवा दिया कि नहीं? आपके लिए महाराज। हमारे कारण? हाँ हाँ, चल कहाँ रही हो? आपके साथ में चल रही हूँ महाराज। ये गलत तुम्हारी सोच है। जो कोई भी कुछ करता है अपने लिए करता है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। ये तो सियासत होती है। तुमने अपने परिवार को मिटवा दिया, पिता को मरवा दिया। ये हमारे नहीं, अपने लिए। जो भी इंसान करता है, जैसे इलेक्शन लड़ा जाता है, लोग कहते हैं लगा कि प्रधानी से प्रधानमंत्री तक का कि मैं जनता के लिए मरता मिटता। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, जो भी करता है अपने लिए करता है। बताएं आप। बता महाराज। बात ये भी रही है, बताने से पहले तुम्हें सोच समझ के बात ये भी समझ लेना। लेडीज होता है जन को जवानी तो एक समय भरपूर सभी इंसानों पे आती है, और माहौल जवानी में बहुत गलत हो जाते हैं। लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, क्यों जबानी में इंसान अंधा हो जाता है। भैया जैसे पुरानी मोतनी कहती, तुम्हारे खातर मैंने जो भी किया है। और ऐसा ही नहीं, जैसे कोई अगर लड़का काम कर देख ले, किसी नजर से देख ले तो उसके ऊपर बहुत आरोप। और लड़कियां चाहें खुलेआम सरेआम गलत काम करें, उन्हें कोई बात नहीं। चुप बैठो भैया। और इसी प्रकार से यह जिस समय रानी मोतनी कहती है, तुम्हारे ही कारण अपने मैंने परिवार को छोड़ दिया। बताएं किसके लिए छोड़ दिया? किसके लिए महाराज? इसकी वो चीज है, इसकी वो चीज है, ऋषियों को मचलते देखा। यार मोम क्या चीज है, पत्थर को पिघलते देखा। यार मोम क्या चीज है, पत्थर को पिघलते देखा। लैला की कब्र पे मजनू को टहलते देखा। तो इश्कबाजी ना करे और ना कभी बीमार हो। जैसे हमारे विष्णुलाल भैया बुग्गी वालों को और लंबू को ये मर्ज बहुत बड़ी है। इश्कबाजी ना करे, ना कभी बीमार हो। गांठ का पैसा बचे और जिस्म भी तैयार हो। इसके बाजों के बस दो ही पते होते हैं, यार तन के दुबले कपड़े ही फटे होते हैं। इसके बाद कुत्ते हुए ओ चिकी वो घर जाए। हाथी चूसे प्रेम से भौंकी मर जाए। तो माली गया बाग को, यार सो रहा पहरे पे। यार नाम लिया इश्क का तो डूब गया गहरे में। मेरी बात समझो। बोलो महाराज। यार तुम्हें छोड़ी जंगल मदी लाई चली नाइया। सैर बाग तुम्हें राजा नल्ले ने विचार किया है कि मैं तुम्हें इसी भी कटमनी झाड़ियों में छोड़ के अकेले अपने परिवार को देखूंगा जाकर रोज। अरे तुम्हारे पथरेला, तुम्हारे काल मेरे बलबल गीला, महीने बेतरत बबली कटवाई दो। यार सगे पिता की नाई जब भाई मरी रनिया, तब बनी हूँ कहा हमारी। अरे नामई के की मेरी बल मुनाई ससुर बबलिया, मेरे कोई नहीं दुनिया में। यार हमें देख के रनिया अपने पिता ही कटवाई दो। हमसे अच्छो ढूंढ पाइए, हमें सोच भैया कभी न मर भैया। एक बात तुम्हें बता, मैं आई का लेना चाहिए जो सोच मर भाई। पूरे साले हाथ। अरे नहीं कोई बराबर नहीं ले भैया, न पानी दे भैया, महीने मई के मुंह कराई दो। यार भाई तुम रमिया लौट जाऊं
निरुप्यारी तेरो थोड़ी दूर है पीछे। पागल कहीं की, अकेला ही तेरा पिता था तो उसे मरवा दिया। अरे चोरी हाथ में भैया पकड़ रही मेरे ब्याह बलवा, हमें चोरी अकेली लग रही हो। यार बंधन हाथी अपने माई क्या की करे अपने पिताई मराई दो मेरी नाई ससुराल कहूँ राखी। अरे तुम्हें देख के भाई बाबली मेरे ब्याह तुला हमें निगाह करिए घर वाले। यार आज भूल जाओ माई के की ससुरे को रिश्ता तोड़ी दी हत्यारी। अरे ये भाई तो गया पर नहीं हुई गई जाए रवि चटरी हम घाबर वही जाई। प्रेमियों, जो नारी के चक्कर में पड़ा वो जिंदा ही नहीं बचा। कहा गया है इसकी मुस्कुराहट ऐसी होती है, मुस्कुराहट कभी खाली नहीं जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लाल झंडी दिखाने से ट्रेन गाड़ी चलती है, रुक जाती है। लाल झंडी दिखाने से ट्रेन गाड़ी रुक जाती है जो लाइन पे चलती है, और हरी झंडी दिखाने से गाड़ी चल देती है। ये आप लोगों ने देखा होगा, हाथ में मेहंदी लगी तो हाथ लाल, ये और पैर में माहूर एड़ी, पैर में माहूर रखा तो एड़ी लाल, सिंदूर से मांग भरी तो मांग लाल, लगी ओठन भचकौवा लाली तो ओठ लाल, ये और पहन ली लाल साड़ी तो पूरा शरीर लाल। एक झंडी दिखाने से खतरे वाली ट्रेन गाड़ी रुक जाती है, यहाँ तो पूरा शरीर लाल है। बोलो खतरे से खाली जाओगे नहीं? देखिए शर्म का जैसा हुआ इंसान बच जाएगा, या उस नारी के मुस्कुराहट का मारा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं बचेगा। नारी निद्रा ना करो, नारी नर की खां, नारी निद्रा ना करो, नारी नर की खां, नारी से नर उपजे तब पहला जो समान। यार नारी अति बल होती है, तू ही कुल करे बिना। तो क्या अगर लड़की और बहन गलन निकल गई तो 3 कुल में दाग लगता है, मैका, ससुरा और ननिहाल। नारी अति बल होती है, तू ही कुल करे बिना। कौरव पांडव वंश में करी दयो द्रौपदी। यार पर नारी पहनी छुरी कभी लगाओ यंग। देखिए तुम्हारे पास अगर कच्ची मिठाई है तो पक्की मिठाई पे नजर मत डालो। और हमारे आजकल के नौजवान लड़के हैं, इनका दिल बहक जाता है, वो सोचते हैं कि हम इन मिठाई की टिमकुरियां मुंह में डालने पर पता नहीं कड़वापन उसमें कितना है। यार पर नारी पहनी छुरी मती लगाओ यंग। रावण से योद्धा बलि गए पर नारी के। संजीव कुमार डॉक्टर साहब बहेरा।
जुगे दिन पाई ना बचबो कोई कमती दाई बहेरा गाँव मई धन की प्यारे लिखने वाले मुन दई 100 रुपया व्यवहार इनके लिखो का बीमा जय डॉक्टर साहब बैठे छठे मजमा चल जाइए हाथ क्या तुम्हारी ऐसी देखी वही तो ना जबासी तुम्हारी ऐसी अन्न फसाई ना वहां शिकारी तेरा शिकारी का है हमारे पास गाड़ी मनाओ ना भाई एक तरफ की रखी वही तो ने हमारे मुल्क के था हाँ हम कोई नहीं आदमी बोलो कि हमारे पास आवे चाहिए अच्छी हमने खाजू खजवाई खजूरी तैयार करी हैं क्या बताएं और फिर भी मैंने इसका परिचय लिया था ये हमें चाहती है हमारे अलावा और किसी को तो नहीं चाहती है मालूम तो हो रहा है हमारे अलावा चाहे तो किसी को नहीं रहे फिर भैया आदमी में रोज लड़ाई हुआ है ये अगर सुबेरे की बही शाम तक मिल जाए तो बही नहीं कही जाए हम इससे प्यार करूंगा और प्रेम फुसला करके इसे अपना बनाऊंगा और कोई बात नहीं भैया खुशामन धरामन से काम चलाई लेंगे नहीं सवाई मेरुआ पोटे आई जाती मान जाती कोई में कि मेरुआ नहीं पोटे आई जाए यहाँ रोटी बनाई ली खाई ली थी इतनी लो नहीं अब माती रहाई गे ऐसी लात मारे एक लात पर खाले देखो केटुए में दांत लगाए हमारे मुंह लगी ना चाहिए बताइए ऐसे बिगाड़ तो अजय पालक दे ही लल्ला के बाबा को है ऐसी लाते मारी मारी हाँ बिगाड़ी अच्छे काम मेरुआ होती सवाई रोटी अजय पालक नहीं मिलन दी है ओ अब देखो अब आदमी देखो दारू पे ही माने ना कमाऊ अब देखो मारू मेरुआ खा लेती अब मारू खाती रहती वो मनते ने दारू दही पेती रहती अब कर्म काल के शंकर कमाऊ दारू नहीं पी उठा के पेटी कुछ चार कुल्ला मोते कमाऊ दारू नहीं पी एक छुड़ाई दिए बेका भाई एक जने ऑटो पर लद के गए देखो ऑटो भैया कहूँ तब बेचारे लादी ले गई प्रीत करे ऐसी करे कि जैसे लोटा डोर ये अपना गला फसाई के किलाबत जल को बोरी अरे साची कहा हमसे रनिया 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 बड़ी ठीक थी बेगम एक साची कहा हमसे रनिया कहीं के कहने से मेरी प्रीति तजिया देखो आदमी के तो पोटा पहले मुसरिया मत फिर गोबर सुंगाओ ऐसे आदमी है अब आज कल कैसे आदमी मेहरुआ ने खूब मरी मारू खाईली मेहरुआ दुखिया बिचारी बेटा मातारी बाप छोड़ के पने पराए घरे मेहरुआ होती गाय समान मेहरुआ लगती अब मारू खाई लेती बिचारी अब आदमी कैसे धीरे धीरे खटिया किनारे सड़की धीरे धीरे खटिया किनारे सड़की मेहरुआ कैसे फुटी कहीं सुनती नहीं तुम्हें मारो तो का तुम्हारे चोट लग गई थी अब नाई तुम्हें कबाऊ मरी वो और जब नाई मालूम दहर काहे के मारे पोटक जरिए पने काम के मारे वैसे कोई नहीं जरिए मेहरुआ तेरे जाए कहेंगे बकली भैया यारे काजा नहीं हमसे भूल भई हो आई भूल भई ये कुका जा नहीं हमसे भूल भई हमरे दिल की तुम्हें चाह नहीं
ये को हम बोलाते तुम बोलती नहीं, हमें बिना देखे तुम्हारे जान नहीं। चढ़िए जवानी मेरी रंग रंग डोलई जवानी नाई प्यारी डटई डाट। देखो चार जने उत्ते कत्ते नाई जवानी चर्रानी, अब जवानी चर्रानी उत्ते कत्ते गाती महाराज मैं लिवाए चलो ऐसा कुत्ता मारे तुम्हारे एक कुत्ता जवानी में मिसियाली जब लगाई चलो तुम्हें विदा करें।